स्वराष्ट्र गौरव तृतीय पाठ का भाग 2। इससे पहले हमने प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक के अन्वय और अनुवाद यानी हिंदी अर्थ को लिखा था। यह भी पाठ तृतीय पाठ में जैसे पहले श्लोक है वैसे ही बोर्ड की दृष्टि से प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 2 में इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद और 3 में सप्रसंग हिंदी सप्रसंग व्याख्या, यह संस्कृत व्याख्या आती है। तो जो सप्रसंग हिंदी अनुवाद है उसमें इसका प्रसंग भी हिंदी में ही लिखना होता है और इसका जो अनुवाद है, जो अर्थ है वो हिंदी में लिखना है। यानी संस्कृत में दूसरे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, हिंदी में ही करना है। और तीसरा जो श्लोक जो प्रश्न है 4 नंबर का आता है, उसमें संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है बोर्ड के प्रश्नों में। तो इस प्रकार श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, हमें उसकी संस्कृत में प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी होती है। अभी मैंने प्रसंग नहीं लिखा है, इसमें केवल श्लोक लिखा है, उसका अन्वय लिखा और उसका अर्थ लिखा है। प्रसंग के बारे में मैंने आपको पिछले श्लोकों में बताया, आप वहां से ध्यान कर लेना। संप्राप्य भारते जन्मं शतकर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशं हित्वा विष भांडम उपाश्रितः। यह जो श्लोक है वह बृहद नारदीय पुराण से लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से भारत में जन्म लेकर के और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा दी गई है। और जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के भी अच्छे कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो है वे अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके और जहर के घड़े का पान करते हैं, विष के घड़े का पान करते हैं, ऐसा इस श्लोक के अंदर समझाया गया है। भारते जन्म संप्राप्य, जो ऊपर जो श्लोक है इसका अन्वय हो जाएगा। अन्वय यानी इसको क्रमबद्ध तरीके से लेना है। तो भारते यानी भारत में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भारते जन्म संप्राप्य, भारत में जन्म लेकर के, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, लेप प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। जो लेप प्रत्यय है वह उपसर्ग युक्त धातुओं में प्रयुक्त होता है। तो संप्राप्य यानी प्राप्त करके। अपि यो जनः, अपि यानी भी, यो जनः यानी जो व्यक्ति सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों से परांगमुख यानी मुंह मोड़ लेता है, अपना मुख परांग कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति सह यानी वह पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष यानी अमृत के कलश यानी घड़े को, हित्वा यानी छोड़ करके, तत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हित्वा यानी छोड़ करके, विष भांडम उपाश्रित, विष यानी जहर के, भांडम यानी घड़े को, उपाश्रित यानी प्राप्त करता है। वह व्यक्ति अमृत के घड़े को छोड़ करके और जहर के घड़े का पान करता है या उसका सहारा लेता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवः। यह जो श्लोक है मनुस्मृति ग्रंथ से लिए गए हैं। और इस श्लोक में हमें अपने पूर्वजों या अपने महान पुरुषों, हमसे पहले जन्मे हुए महान पुरुषों के सानिध्य में, और हमें अपने चरित्र का, हमें अपने व्यवहार को कैसा रखना चाहिए, हमें अपने चरित्र में क्या सुधार करना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें अपने पूर्वजों और अच्छे अच्छे व्यक्तियों से यानी महान पुरुषों से हमें इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने चरित्र को सुधारना चाहिए। अन्वय एतद्देश प्रसूतस्य, एतत् यानी इस देश यानी देश में, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए, अग्र जन्मना यानी महापुरुषों या अपने पूर्वजों के, सकाशात यानी उनके सानिध्य में, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के, सर्व मानव यानी सभी मानवों को, स्वम स्वम चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या अपने अपने चरित्र को शिक्षण यानी सुधारना चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में लक्ष्मण के मन में विचार आता है कि प्रभु, जो सोने की लंका है वह बहुत ही अच्छी है, इसलिए हमें इस सोने की लंका में ही रहना चाहिए। अब हम अयोध्या नहीं लौटेंगे, अब हम इसी लंका में रहेंगे। तब भगवान श्री राम वापस लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, तो उसका यहाँ पर लिखा गया है उसे अपि स्वर्णमयी लंका, यानी लंका जो है वह स्वर्णमय, अपि सोने की होते हुए भी
मुझे अच्छी नहीं लगती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका, लंका जो है वह स्वर्णमयी सोने की होते हुए, अपि यानी भी, में न रोचते, में यानी मह्यम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, मुझे अच्छी नहीं लगती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया, में यानी मह्यम अस्मत् शब्दों का चतुर्थी विभक्ति है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि, जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी जो अपनी मातृभूमि है, ये दोनों स्वर्गादपि गर्यसि, स्वर्ग से भी बढ़ करके भवती होते हैं, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ करके होते हैं। तो हे लक्ष्मण, लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इस प्रकार से इन 4, 5 और 6, इन चौथे, पांचवें और छठे श्लोकों के सर्वप्रथम हम श्लोक उतारे, उसके बाद में अन्वय उतारे, और फिर ये जो अर्थ लिखे गए हैं